way. लुक फ्रेंड, अगर हम मैथमेटिकल या फिजिकल टर्म्स पे अगर इन सब चीज़ों को बताएं कि फोटोग्राफी के डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह होते क्या हैं, तो ये मेरे हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। कारण क्या है कि आप उतना कैलकुलेशन करना क्यों चाहोगे। तो जब हम फोटोग्राफ शूट करते हैं, कुछ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ, तो कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट को कैमरा के नज़दीक रखें। और ये आपके कैमरा के लेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कैमरा जो का लेंस है वो कितने एमएम का है। अगर वो नैरो लेंस है, मतलब वाइड एंगल पे खींचने वाला फोटोग्राफ है और उसका एफ स्टॉप का वैल्यू ज़्यादा है, तो उस केस पे आपको बहुत अच्छा ब्लर इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो अभी जो हम कैमरा को यूज कर रहे हैं वो 18-135 का लेंस है इस पे। ये एक जूम लेंस है और ये भी बहुत बेहतर ना नहीं बोला जा सकता है। तो एक्चुअली ये हमारे कैमरा पे पहले से इनबिल्ट दिया हुआ था, जिसको हम लोग यूज़ करके कुछ फोटोग्राफ शूट करने की कोशिश किए हैं। आज जितने भी मैंने फोटोग्राफ शूट किया है, इसमें डायलर मोड जो हमारा कैमरा पे दिया हुआ है उससे मैंने एवी मोड को चूज किया हुआ है, जिससे ये हुआ है कि शटर मोड जो है, शटर के स्पीड है, उसको कैमरा अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। और साथ में मैंने आईएसओ को जो रखा हुआ है वो ऑटोमेटिक मोड पे रखा हुआ है। उसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उसे ऑटोमेटिक मोड पे रखने की कोशिश किया है, जिससे कि ये समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब फोटोग्राफ आ रहा है तो कैमरा अपने हिसाब से कितना लाइट को एब्जॉर्ब करता है। No way. ब्लर इफेक्ट जो हम लोग कैमरा पे लाते हैं उसके पीछे पे बहुत सारे कारण हैं कि जिस डीएसएलआर से हम लोग ब्लर फोटोग्राफ शूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो किन किन फैक्टर पे वो काम करेगा। तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसको रटने के जैसा नहीं है कि आप इसको रट्टा मार लो। आप इन 4 चीज़ों पे देखोगे कि एक तो एपार्चर। एपार्चर आपका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये एक रेशियो है। कितना डायफ्राम आपका खुलेगा, जितना भी डायफ्राम आपका खुलेगा उतना ज़्यादा आपका ब्लर इफेक्ट ज़्यादा आएगा। वो डायफ्राम जितना खुलेगा उसका एफ स्टॉप जो होगा वो छोटा होगा। एपर्चर के डायफ्राम होल को जब हम बड़ा रखते हैं तो इससे क्या होता है कि ये सब्जेक्ट को आइसोलेट करता है। इसका मतलब है कि एपर्चर का ज्यादा बड़ा डायफ्राम तो आपका ब्लरी इफेक्ट ज्यादा होगा। और ये डायफ्राम बड़ा रखने का मतलब हो गया कि एफ स्टॉप के रेशियो जो है उसको आपको डाउन करके रखना होगा। No way. दो चीज और पे डिपेंडेंट है, शटर की स्पीड और आईएसओ के ऊपर। जो एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, इन तीनों को मिलाकर के ट्रायंगल एक्सपोजर बनता है। ट्रायंगल एक्सपोजर से आपका जो फोटोग्राफ है कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ये ओवर एक्सपोज करेगा, और अगर ये लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये अंडर एक्सपोज करेगा, जिससे आपका फोटोग्राफ जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और ओवर एक्सपोज में ये आप देखोगे कि वाइटनेस आपके बैकग्राउंड पे ज्यादा दिख रहा है। एक और चीज है कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के डिस्टेंस को भी मेंटेन करना पड़ता है कि वो जितना ज्यादा रहेगा तो हम जैसे ही एपर्चर के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, स्टॉप को कम करते हैं, तो ब्लरी इफेक्ट ज्यादा हमें देखने को मिलता है। एक और चीज आप देखते हो कि कैमरा का सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है। कैमरा का सेंसर आपका कितना पावरफुल है जिससे कि ये आपके फोटो को ब्लर कर सके। फोकल लेंथ का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी वाइड एंगल लेंस से कुछ फोटोग्राफ को शूट कर रहे हो तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड डीप मिलेगा, मतलब ये आपको ब्लरी इफेक्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको ब्लरी इफेक्ट के लिए जो कम एंगल वाला जिसमें ज्यादा एमएम का लेंस लगा हुआ है, तो उस अगर लेंस से फोटोग्राफ शूट करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर ब्लरी इफेक्ट देखने को मिलेगा।